ओहो दोस्तों, ये क्या हो गया है? हमारे इंडियन भाई जो है व्हाइट वॉश हो गए हैं आयरलैंड के हाथों। पूरी की पूरी टीम भेजी थी, ये भी नहीं कि कोई बेंच वाली जो है। अब ये भी पूरे के पूरे जाना शुरू हो गए हैं। मासूम वैसे कहता हूँ, क्या ही बात है, फट्टा विकेट क्यों नहीं दी? इनको चाहिए था इंडिया के अंदर ही एक स्टेट छोटी मोटी जो कोने मोने में कोई है ना, उसका नाम रख देते बेलफास्ट। वहां पर थोड़ी सी थूक शूक फेंक के बारिशें वर्षे भी कर लेते, थोड़ा सब स्प्रे पेंट करके थोड़ी सी ग्रीनरी करके उसी को बेलफास्ट बना के वहां पे खेल लेते। इनको भेजा क्यों भाई? हमारे शेरों को आप लोगों ने इंडिया से बाहर क्रिकेट के लिए भेज दिया। पता नहीं, जरा सी बॉल हिलती है तो इनकी भी हिलना शुरू हो जाती है। अरे भाई किधर क्यों नहीं? मैं अब लोग जो है बड़े इंडिया में बात हो रही होगी कि वो फलाना लड़का जो है उसको आईपीएल में डालो आयरिश टीम में से ना, आके कुछ भी नहीं उखाड़ सके नहीं, क्योंकि वो फट्टी की विकेट्स होंगी भाई। उसके ऊपर कौन सी रोड के ऊपर होती है? 55 मीटर के तुम लोगों ने जो है बाउंड्री बनाई होती, ऊपर से रोड पे खड़ा किया होता, बॉलर से कहते उसके ऊपर बॉल भी कराओ, कौन ज्यादा लंबा छक्का मारा है, यही कॉम्पिटिशन हो रहा था और तो कुछ हो नहीं रहा था। सारे के सारे आईपीएल के शेयर, अब इनकी जरा हालत चेक करो। इस वक्त सब रो रहे हैं कि वो सूर्यवंशी को डाला 15 साल के बच्चे के ऊपर आ गए। ये विराट मोहित शर्मा जो था ना, उनकी वजह से बच रहे थे। लेकिन अगर मुझे लग रहा है ना भाई, बच रहे थे तो वो इसलिए बच रहे थे कि पिछले 5 साल के अंदर जो मैं देख रहा हूँ क्रिकेट बड़ा रेगुलरली, ऐसे ऐसी जगहों के ऊपर इनकी इज्जत बची है, ऐसी ऐसी घटिया क्रिकेट खेलने के बावजूद ये बच्चे हैं कि मैं हैरान हो जाता था यार, ये कुछ और चक्कर चल रहा है। पहले तो धोनी के टाइम पे तो ये बहुत ही कॉमन था कि ये था, पता नहीं उसकी न्यूमरोलॉजी के कुछ चक्कर थे, जंतर मंतर तंत्र क्या कर रहा था। आजकल ऐसी फीफा के अंदर बड़े काला जादू वगैरह हो रहे हैं। आपने नहीं देखा तो पिछली वीडियो में उसी बारे में बात कर रहे थे। वो जंतर तंत्र कुछ तांत्रिक बाबत उसने पकड़ा हुआ था, वो तो कंफर्म नजर आ ही रहा होता था। अभी भी ये पिछले 5 साल से मैं देख रहा था। आप और कुछ ना ज्यादा दूर भी क्या जाना है, पाकिस्तान वाला मैच आपको याद होगा, वो जो 18 बॉलों के पर 50 रन बनाए थे। भाई प्रेशर, मतलब प्रेशर में ना वैसे ही एक बॉल जो है वो एज हो जाती है, फिर वो आखिरी ओवर तक तो सब बोल तो रहे रूफी ने 2 छक्के खा लिए भाई, आखिरी ओवर में 15 रन फिर भी बनाने थे। नॉर्मल बॉले जो है वो नो बॉल मिल रही थी, फुल टॉसों को जो है नो बॉल उसके ऊपर छक्के मार रहे हैं, वो बोल्ड के ऊपर 3 रन मार रहे हैं फ्री हिट के। मतलब क्या कुछ नहीं हुआ था उस मैच के अंदर भी। चलो बोल दो भाई, कोहली की ब्रिलियंस थी, फलाना था, जो भी था मान लिया, चलो जी एक दिन चले गए। उससे भी ज्यादा अलार्मिंग था ना, वो था ये जो 120 हम चेस कर रहे थे, 70 के ऊपर जो है पीछे बंद बते कितने। एक टाइम ऐसा भी कोई आया था कि मेरे सामने को पता नहीं 38 बॉल्स पे 40 रन रह गए थे, इस तरह की कोई सीन हो गया था। रन बॉल हमसे नहीं होता, 120 रन नहीं हो रहे थे, स्टार्ट हो गया था, आधे से ज्यादा स्टेडियम जो है इंडियन फैंस उठ के चले गए थे। उनके जो कॉमेंटेटर थे उनकी आवाज खत्म हो गई थी। यार तू पैसे ले रहा है भाई, कम से कम इतना इतना तो मत खुल के आ भाई, आवाज तो कम से कम कमेंट्री तो कर ले खुल के। दिन मिलाने शुरू हो गए थे, पता चल रहा था माइक से मुंह उधर करके बात करना शुरू हो गए हैं। वहां से ये जीत गए थे। चलो ये तो पाकिस्तान था, पाकिस्तान ने तो बूम खाने की, हमने तो आदत है, हमने तो कहीं ना कहीं करना होता है। हमारे शेर तो उनसे भी ज्यादा गए गुजरे, इनके ऊपर क्या बात करना है। जो ये फाइनल जीते थे ना ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ओए हो, वो नहीं मुझे समझ आ रहा था यार। वो उसके ऊपर तो कंफर्म कोई इस तरह की इक्वेशन बनी हुई थी कि 18 बॉलों के ऊपर 20 रन थे कि क्या थे, और मैच खत्म करके चला गया था। नाम में बुलियन क्लासन था, कौन था, मैच खत्म करके वो चला गया था और फिर भी ये जीत गए थे। मोहम्मद रोब जो है थोड़ी सी पीछे हो गई, इधर से भागता हुआ जो उसने कैच पकड़ ली, उछलू कैच पकड़ रहे हैं। उछलू कैच किसने पकड़ा था? स्काई ने। ये भाई स्काई की बदुआएं जो इनको लगी हुई है, ये उसी की किस्मत थी। वो टीम के अंदर था, कुछ ना कुछ हो रहा था, कुछ सितारे उसकी वजह से सीधे हो रहे थे, उसको जो है कहीं ना कहीं से इज्जत मिलनी होती थी। ना वो बैटिंग में चल रहा होता था, ना वो कुछ और, उसमें वो कप्तानी करनी है, क्या करना है, कभी कैच पकड़ के जो है वो हीरो बन रहा है, कभी जो उसकी टीम अभी वर्ल्ड कप जीत के आ गया था वो फेल हो के पूरी सीरीज के अंदर उसको निकाला है। आयरलैंड के हाथों बेचारे जो है वो व्हाइट वॉश हो गए। ये स्काई ही था भाई, उस मासूम की हाय लग गई है, उसको बाहर कर दिया था कि मैं तुम लोगों को वर्ल्ड कप जिताया था, तुम लोगों ने मुझे बाहर किया है, अब देखो तुम लोगों के साथ क्या होता है। खैर तालियां होनी चाहिए हर्षद राणा साहब के लिए, क्या कह रहे थे एंड में यार, ये सिंगल ले लेके अर्शदीप को स्ट्राइक दे रहे के आके। ओ भाई, ये जो स्किल होती है ना नीचे के साथ जो प्लेयर के साथ खेलने की, ये भी कुछ कुछ लोगों में ही होती है। वो भी तेरा रोल है छक्के मारने का, वो तो फिर चलो एंड तक वो बात आ गई थी, आयरलैंड ने उसे कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आखिरी ओवर के अंदर इतना घटिया और गंदा ओवर कराया, वाइडें तू फेंक रहा है, नो बॉलें तू फेंक रहा है। ये हर्षद राणा जो आउट हुआ है वो भी इतनी जूसी फुल टॉस थी, वो तो आउट हुआ ही इसीलिए है कि वो बंदा एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा होता। वो ये सोच रहा होता कि ये इधर फेंक देगी, करेगा फील्ड इस तरह फलाना फलाना, मैं इधर से उधर मारूंगा। अचानक से वो इतना ज्यादा हलवा आ गया, उसको समझ ही नहीं आई, कैच आउट हो गया बाउंड्री के ऊपर। ट्रैक्टर ने पकड़ लिया, ट्रैक्टर स्कूटर रक्षा पता नहीं कौन कौन से इनके क्या क्या प्लेयर्स है, वो इनको मार के चले गए। भाई फट्टा दे दो मेरे हीरोज को, फट्टा दे दो। ये क्या मेरे हीरोज का मसला क्या है?
60 to 65 70% तो होम पे खेलना है ना जी। स्पॉन्सर्स भी जो है इसी के ऊपर राजी हैं, सब कुछ है। 70% गेम उन्होंने खेलनी होती है होम कंडीशंस के ऊपर। उसके अलावा तो 30% कहीं ये बाहर चले जाते हैं ना, वहां पे भी 5 में से 2 मैचेस के अंदर इनको फट्टा विकेट दी जाती है कि जी स्पॉन्सर जो है वो सारे इंडियन है, वो चाहते हैं कि एंड तक जाए, कुछ थोड़ा सा जो है माहौल बन जाए। 2 फट्टे इनको वहां पे मिल जाते हैं। एक बीच में अगर कोई जीत गए तो सीरीज जीत के वापस भी आ गए। एक मैच उन्होंने जीतना होता, 2 तो एक कंफर्म जीते हुए होते हैं, उनको पट्टे हर जगह मिल रहे होते हैं।